Hello and welcome students to the new video of your favorite channel रामरूप शर्मा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश की मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके मैथ्स और साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्स गए हैं, और जिनके बेकार गए हैं वो भी पॉजिटिव रहिए। कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आगे के सब्जेक्ट्स में फोकस करिए और देखिए कि वहाँ कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी एसएसटी और इंग्लिश में कैसे स्कोर करा जाए। उसके लिए हम आपको टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं करा है, आपने रामरूप शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ 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 फटाफट से चैनल को जाइए और सब्सक्राइब करिए। बस 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में यार, ठीक है ना। उससे हमें भी लगता है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, एंड वी विल ट्राई टू गिव आवर 100% फॉर यू स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए, इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी आने वाला है और टू द पॉइंट आने वाला है, बट हाँ, कैसा आने वाला है, किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाए, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस किस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड होगा, वो चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बता दूंगा। और बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दिया है। बेसिकली बात करा जाए तो आपका इंग्लिश का क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में आने वाला है, जो कि होंगे आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका होने वाला है रीडिंग सेक्शन, जिसमें कि अनसीन पैसेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, और जो कि 20 मार्क्स का आएगा अप्रॉक्सीमेटली। सेक्शन बी आपका होने वाला है राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि आपका ग्रामर भी इंक्लूड होता है, बट ऊपर ऊपर से बोल दिया जाए तो राइटिंग सेक्शन, जिसमें कि लेटर राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिशन या रीअरेंजमेंट से आएगा। अब वो कितने कितने मार्क्स का आएगा, क्या क्या वेटेज होगी, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। फिर आपका सेक्शन सी आएगा, जो कि होगा लिटरेचर पार्ट से। लिटरेचर मतलब कि जो कि आपने बुक्स पढ़ी हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव में, जो भी आपकी बुक्स लगी थी, और उनके जो चैप्टर्स होंगे उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्लस लिटरेचर सेक्शन में आपसे नॉवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड होगा 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 30 मार्क्स का और सेक्शन सी 30 मार्क्स का। टोटल टाइम आपके पास 3 घंटे होने वाले हैं। चलिए अब ज़रा जानते हैं कि डीप जाके, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में किस किस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइड होंगे, कितने कितने मार्क्स से होंगे और किस किस टॉपिक से होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। और मैं पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश का पेपर काफ़ी इजी आता है और टू द पॉइंट आता है, ज़्यादा टेंशन या सोचने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप पढ़िए, वीडियोस देखिए, तैयार करिए, लिख के प्रैक्टिस करके जाइए। आपका 101% इंग्लिश का पेपर फाड़ू फाड़ू बोले तो मस्त होने वाला है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैथ साइंस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। मूविंग ऑन फर्दर, सेक्शन ए के बारे में बात करी जाए तो मैंने आपको बताया सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का आएगा और उसमें टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जो कि दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे। दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे। अनसीन पैसेज मतलब कि बिना पढ़े हुए पैसेजेस आते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अनसीन पैसेज में, जिसका क्वेश्चन होगा 1.1, उसके आपके 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 1 मार्क के 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका अनसीन पैसेज होगा और उसमें 3 पार्ट दिए जाएंगे, 2.1, 2.2 और 2.3। 2.1 में 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2.2 में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 2.3 में 1 मार्क का 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज से रिलेटेड आएंगे, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे अगला हमारा ये आता है कि 2.1 हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ होगा, 2.2 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा।
पैसेज की मदद से हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ेंगे। और 2.3 हमारा होगा फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स। आपको 2 वर्ड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि अनसीन पैसेज के इस पैराग्राफ में से इसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम ढूंढ के लिखिए। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 8 मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा 12 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन बी हमारा राइटिंग प्लस ग्रामर होने वाला है। ठीक है ना, और बच्चे ज़्यादातर मार्क्स सेक्शन बी से ही स्कोर करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट आना चाहिए प्लस ग्रामर के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। यहाँ आपको अच्छे से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा मार्क्स दे दिए जाते हैं। सेक्शन बी का सीधा सीधा खेल है, ज़्यादा उसमें सोचने या ट्रिकी वाली बात है नहीं। सेक्शन सी में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्शन ए रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लेटर राइटिंग होगा, और लेटर राइटिंग आपका 8 मार्क्स का आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, लेटर राइटिंग आपका 8 नंबर का आएगा। और अगर आपको लेटर राइटिंग नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लस हमारे चैनल ने लेटर राइटिंग के ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो मैंने ही बनाई है आप सभी के लिए। ठीक है ना, तो उसे जाकर देखिएगा। लेटर राइटिंग में अगर आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे मैंने वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो लेटर राइटिंग आपका 8 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए तो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो कि आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है। तो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है और इस पर भी हमने वीडियो बनाई है और ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी टेंशन मत लीजिए, इन सभी टॉपिक्स पर मैं नई नई वीडियोस बनाकर दोबारा से अपलोड करने जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ग्रामर से आएगा जो कि होगा गैप फिलिंग में। ये होगा 4 मार्क्स का। इसमें सिस्टम क्या होगा, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी ABCD और चारों में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप होगा क्योंकि नाम से पता चल रहा है गैप फिलिंग है। और हर एक स्टेटमेंट के लिए एक एक ऑप्शन दिया जाएगा। हर एक स्टेटमेंट के लिए एक एक ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, और हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। ये भी या तो एडिटिंग या ओमिशन, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, एडिटिंग ओमिशन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो एडिटिंग ओमिशन की मैंने 2 वीडियोस बना के डाली हुई है और दोनों की दोनों काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए, गारंटीड। आप जाकर देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश फुल प्रिपरेशन की मैंने लिंक डाला हुआ है। प्लस अगर आप चैनल पे भी विजिट करते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 10th इंग्लिश फुल प्रिपरेशन की। ठीक है ना, उसमें मैंने एडिटिंग ओमिशंस की 2 वीडियो पढ़ा के डाली हुई हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है रीअरेंजमेंट से। रीअरेंजमेंट क्या होते हैं, हमारे जंबल वर्ड्स अगर उन्हें बोले हम। ठीक है ना, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये आपका 4 मार्क्स के 4 डिफरेंट पार्ट्स आएंगे। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर राइटिंग और ग्रामर दोनों इंक्लूडेड होती है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन सी के बारे में, जो कि हमारा है लिटरेचर। और ये कितने मार्क्स का आने वाला है, आपके 30 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेक्शन सी से आपका आरटीसी से आएगा। काफ़ी बच्चों को आरटीसी के बारे में पता नहीं होता है, बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में सर आरटीसी क्या होता है, तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं, आरटीसी आपकी पोयम होती है। जो भी आप पोयम्स पढ़ते हैं क्लास 10th में जो आपकी बुक्स में दी जाती हैं, उनमें से कोई एक पोयम आपकी उठ के क्वेश्चन नंबर 8 में आती है और उससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, सिंपल होते हैं और टू द पॉइंट आंसर्स आपको उनके लिखने होते हैं, ना कोई फालतू बकवास करनी होती। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन एंड आंसर्स उसमें पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 आपका 8 मार्क्स का होगा। देखिए बच्चों, जिन जिन में मैंने स्टार लगाया है ध्यान से देख लिए, वहाँ पर आपको चॉइसेस मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, मैंने उसके ऊपर स्टार लगाया है, इसका मतलब लेटर राइटिंग में 2 क्वेश्चंस में चॉइस आएगी, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में भी चॉइस आएगी, और सीधा क्वेश्चन नंबर 8 में पोयम, 2 पोयम आपको दी जाएगी, उनमें से कोई एक पोयम आपको अटेम्प्ट करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी चॉइस दी जाएगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड होगा। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे। मैंने पीडीएफ में सब कुछ लिखा है, सब कुछ बताया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और गारंटीड उससे अलग पेपर आपका नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करा जाए तो लॉन्ग आंसर टाइप आपका एक क्वेश्चन आएगा लिटरेचर से 8 मार्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो वो आपका किसी भी चैप्टर से होगा, प्लस उसमें ऑप्शंस आएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। कोई 2 चैप्टर में से कोई ना कोई एक चैप्टर तो आपको गारंटीड आता ही होगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका नॉवल बेस्ड क्वेश्चन होगा। जो भी आपकी नॉवल है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी चॉइस होगी। और आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के पेपर में चॉइसेस बहुत सारी हैं। आपको सेक्शन बी में लेटर राइटिंग में चॉइस मिलेगी, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में चॉइस मिलेगी, देन आपको पोएम में चॉइस मिलेगी, देन आपको लॉन्ग आंसर टाइप्स में क्वेश्चन चॉइस मिलेगी, देन आपको नॉवल बेस्ड क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। तो इतनी चॉइसेस और इतना इजी पेपर आने वाला है कि आप इंग्लिश में भर के नंबर ला सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप पेपर में कटिंग ना करके आएँ, आप पेपर में हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रखें, क्योंकि इंग्लिश में यही टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स आने चाहिए चैप्टर से रिलेटेड, जो पोएम में या चैप्टर में उस रेलेवेंट चैप्टर में वो कुछ वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, उन्हें याद करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, उन्हें लिख के आइए। गारंटीड आपका पेपर बढ़िया जाने वाला है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डाउट्स अपने कमेंट में बता सकते हैं। आप किस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हम वो भी डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।